नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2021 और एमपी पुलिस 2021 के लिए मध्य प्रदेश जीके के टॉप 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ का भी लाभ उठा सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है ओनली एमपी एग्जाम के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा? तो इसका जो आंसर आएगा सातवाहन वंश। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? तो इसका जो आंसर आएगा नागवंश, इसका करेक्ट आंसर आएगा। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? तो ये था नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य भारत पर हुड़ों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6ठी शताब्दी में आक्रमण किया था। यहाँ लगाएंगे बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से था? थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एमपी जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो इनका जो संबंध था वो गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। पांचवा देखो, निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी? चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा बी आएगा। छठवा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा चंदेल के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो यह है राजा भोज की। यहाँ पर देखो, मैं आपको वही वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एमपी जीके के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आठवां देखो, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया? त्रिपुरी के बाद ने शासन किया। यहाँ लगाएंगे डी आंसर। बात करते हैं 9वें की, इब्राहिम लोदी ने किस तोमर वंश के शासक से संघर्ष किया? तो इब्राहिम लोदी ने किया था विक्रमादित्य के साथ। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण कराया था वो करा था सूरज सेन ने। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। यहाँ लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो तानसेन जो थे ये थे बघेल वंश के राजाश्रय में। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी आंसर। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि शिवपुरी में है, सॉरी ग्वालियर में है, माफी चाहूँगा, ग्वालियर में इनकी समाधि है। अगर आपको पूछा जाए तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, तो वो शिवपुरी में है, ठीक है। नेक्स्ट, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो ये दोबारा आया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा बघेल वंश, कोई दिक्कत नहीं है। 14, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नचना कुठार का जो अभिलेख है ये संबंधित है दोस्तों आपका व्याघ्र राज के साथ। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। 15, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन 2 बार करवा रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 बार कराया, व्याघ्रराज इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? वाकाटक वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसका आंसर आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश, बी आंसर करेक्ट आएगा। 17, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? विश्वनाथ कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा खजुराहो में विश्वनाथ का मंदिर है, बी आंसर करेक्ट आएगा। 18, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? होलकर वंश की बात आ रही है, तो होलकर वंश का जो संस्थापक था उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लोह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश में किस स्थान में मिले हैं? लोह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश में किस स्थान में मिले हैं? तो ये मिले हैं मुरैना और भिंड में। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए।
क्या 21 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख मिले हैं दतिया में, यहां पर लगाएंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी में, यहां पर लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इनका जो नाम है वो है चंदेल वंश, तो यहां पर लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है राणोजी सिंधिया ने, यहां पर आप लगाएंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में किस छावनी ने सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया था? तो किस छावनी ने किया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीमच छावनी, यहां पर लगाएंगे डी आंसर। 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? तो इसका जो आंसर आएगा 1904 में हुई, बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो भोपाल राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया 1 जून 1949, सी आंसर करेक्ट आएगा 27 का आंसर। बात करते हैं 28 की, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ? तो दोस्तों आपको पता है कि छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? समरांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, सरस्वती कंठ भारण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये देखो यहां पर आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 29 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है रानी दुर्गावती, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। 31, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी, यहाँ लगाएंगे आप सी आंसर। क्या लगाएंगे? सी आंसर आप लगाएंगे। 32, चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था? तो इसका आंसर आ जाएगा होलकर का, सी आंसर करेक्ट आएगा। 34, उज्जैन महाजनपद युग किसकी राजधानी थी? तो डियर ये थी अवंती की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्ध की सूचना मिलती है? तो मंदसौर प्रशस्ति से दसपुर के बारे में पता चलता है, दसपुर के बारे में मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है। 35 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी आंसर। 36, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर? चित्रकूट है सतना में, कहां पर है? सतना में, यहां लगाएंगे आप बी आंसर। 37, ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा किसके समीप है? तो कायथा किसके समीप है? तो कायथा है उज्जैन के समीप। किसके समीप है? उज्जैन के समीप, यहां लगाएंगे बी आंसर। 38, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहां प्राप्त हुआ? तो ये कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ये एरण से प्राप्त हुआ, एरण अभिलेख से। दोबारा देखो, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहां प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ एरण से। 39, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? इनका नाम है अशोक। नेक्स्ट 40, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका हुआ था झाबुआ में। 41, होलकरों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर आएगा इंदौर। 42, अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी? तो दोस्तों ये थी इंदौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? इनका नाम है राजा रुद्र प्रताप। राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 44, हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से था? तो केशव थे आपके ओरछा से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर क्या था? नागदा, दसपुर, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दसपुर था, और दसपुर के बारे में जानकारी मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, दसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है। यह नगर वर्तमान में किस जिले में है? तो दसपुर है मंदसौर में, मंदसौर जिले में है दसपुर। नेक्स्ट, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था?
कौन सा नगर था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नवदा टोली इंदौर। ये जो था ना ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 48 नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो नागदा जो है उज्जैन में है और इसके निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा लोह के प्रमाण मिले हैं, लोह के। यहां लगाएंगे आप बी आंसर। नेक्स्ट 49 मध्य काल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र क्या था? तो इसका नाम है बुरहानपुर, सी आंसर। 50 निम्न में से खान देश की राजधानी थी? दसपुर, बुरहानपुर, ओरछा, मालवा। तो इसका आंसर आ जाएगा बुरहानपुर थी। यहां लगाएंगे आप बी आंसर। 51 मध्य प्रदेश में शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? तो ये भरहूत है, भरहूत। यहां लगाएंगे आप ए आंसर, ये वाला बेस्ट आएगा। 52 आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर है भूमरा में। कहां पर है? भूमरा में। यहां लगाएंगे आप डी आंसर। 53 क्वेश्चन, ये दोबारा ये क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आईएमपी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? भूमरा में है। 54 प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है? जहां स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो भोजपुर कहां पर है? तो भोजपुर है डियर रायसेन में। यहां लगाएंगे आप बी आंसर। 55 कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? तो इनकी राजधानी थी त्रिपुरी में। कहां पर थी? त्रिपुरी में। यहां पर आप लगाएंगे सी आंसर। 56 कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? त्रिपुरी में थी। 57 1939 ईस्वी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह हुआ था त्रिपुरी में। यहां लगाएंगे सी आंसर। 58 मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है? अमरकंटक स्थित है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित है। यहां लगाएंगे डी आंसर। 59 बांधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ का किला रीवा में है। कहां पर है? रीवा में। याद रखना, रीवा में है बांधवगढ़ का किला। यहां लगाएंगे आप बी आंसर। 60 क्वेश्चन, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? तो दोस्तों ये चलाया गया था 1935 में। 1935 में झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया। यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। 61 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। यहां पर आप लगाएंगे डी आंसर। 62 मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो यह स्थान का नाम है ओरछा। यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो दोस्तों यह विद्रोह हुआ था बानपुर और सागर में। यहां पर आप लगाएंगे सी आंसर। 64 महाजनपद काल में उज्जैन किसकी राजधानी थी? महाजनपद काल में उज्जैन जो राजधानी थी ये थी अवंती की। यहां पर आप लगाएंगे डी आंसर। 65 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मंदसौर अभिलेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? दोबारा आया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दसपुर की मिलती है। बी आंसर लगा देंगे। 66 मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में? तो चित्रकूट है दोस्तों आपका सतना जिले में। यहां पर आप लगाएंगे डी आंसर। 67 मध्य प्रदेश में यहां पर बताए सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन फेमस है? तो ये मांडू फेमस है। यहां पर आप लगाएंगे सी आंसर। 68 मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? तो ये खजुराहो में है। यहां बी लगाएंगे आप आंसर। 69 निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। केरल नहीं लगता, गलत आएगा। 70 विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 राज्यों से लगती है। 71 भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने किया था। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? एमपी है। 72 मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों ये भोपाल में है। संजीवनी संस्थान भोपाल में है।
बी आंसर आ जाएगा। 73 मध्य प्रदेश राज्य में वन से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला दिया है देश के कुल वन क्षेत्र का 24.5% भाग मध्य प्रदेश में है। दूसरा दिया है राज्य में वनों का राष्ट्रीयकरण सन 1980 में किया गया था। फिर दिया है मध्य प्रदेश में घने और अति घने वन 43.4% क्षेत्रफल पर हैं। और लास्ट दिया है खंडवा वन व्रत में लकड़ी कटाई पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये वाला आपका सही आएगा, बाकी गलत है। जो सही है वो बी वाला है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन है, मतलब सबसे कम वन कहाँ पर है? तो ये शाजापुर जिले में है। यहाँ लगाएंगे आप ए आंसर। 75 मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो इसका आंसर आ जाएगा 30.7%। 30.7% भाग पर मध्य प्रदेश में वन है, इसको याद रखिएगा। 76 भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 12.7%। अगर भारत में जो वन है उसका कितना परसेंट एमपी में पाया जाता है? 12.7%। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। 77 मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा है? तो इसका नाम है बरगद का वृक्ष। डी आंसर आपका बेस्ट आएगा। 78 निम्न किस पुष्प को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिली को, लिली को कहा जाता है। 79 किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, शुष्क कटिबंधी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उष्ण कटिबंधी वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बी आंसर करेक्ट आएगा। 80 भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य भारत में कौन सा है? ये एमपी है, इसका आंसर आ जाएगा एमपी। नेक्स्ट 81 मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? एमपी में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर आ जाएगा 94,689 वर्ग किलोमीटर, मतलब 94,689 वर्ग किलोमीटर एमपी में वनों का क्षेत्रफल है। 82 मध्य प्रदेश राज्य का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.16 हेक्टेयर है, मतलब प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है एमपी में? 0.16 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1970 में। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है सागौन का वृक्ष। कौन सा? सागौन। यहाँ लगाएंगे सी आंसर। नेक्स्ट 85 मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बालाघाट में। कहाँ पर? बालाघाट में। यहाँ पर आप लगाएंगे सी आंसर। नेक्स्ट, भारत का वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपके भोपाल में। भोपाल में भारत का वन प्रबंध संस्थान है, यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। 87 भारत में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है मध्य प्रदेश में? तो ये की जाती है छिंदवाड़ा से। यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर, छिंदवाड़ा इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। 88 निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? बेतवा, सोन, केन, चंबल। तो इसका आंसर आ जाएगा जो सोन नदी है ना, सोन नदी, ये आपकी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती। बेतवा, केन और चंबल तो मिलती है, परंतु सोन नदी नहीं मिलती। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? गांधी सागर, बरगी, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर। इसका आंसर आ जाएगा गांधी सागर। ये बना है, ये बना है और ये भी बना है। 90 क्वेश्चन एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी करती है। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। 91 किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है चंबल नदी को। च से याद कर लेना, चरमावती के नाम से चंबल को जाना जाता है। यहाँ लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट 92 किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है?
दोबारा ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर चंबल आएगा, सिंपल बात है। ठीक है। 93, ओरछा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ओरछा है आपके बेतवा नदी के तट पर, बेतवा नदी के। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी आंसर। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, वो कहाँ से निकलती है ये आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। 94 क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां किसमें मिल जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरी नदियों में मिल जाती है। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। 94, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती? नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। इसका जो आंसर आएगा कृष्णा नदी नहीं बहती, बी आंसर करेक्ट आएगा। 96, उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर जिला अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। 97, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान सा है? तो आपको बता चुका है मैंने, अमरकंटक है। नेक्स्ट 98, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी पर, यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दोबारा आया है क्वेश्चन है इसलिए दोबारा रिपीट हुआ है, नर्मदा इसका आंसर आ जाएगा। 100 क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये है हमारा चित्रकूट प्रपात, इसी को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए आंसर, 100 का ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।